नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे दोस्तों 2025 जल्दी ही आने वाला है, न्यू ईयर जल्दी ही आने वाला है, तो लोग इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करने की प्लानिंग बना रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ भी संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी उनके जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि वो इस नए साल को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से वो इनको मनाएंगे। नमस्कार सर। जी, नमस्कार सर। सर 2025 को आप किस तरह से मनाना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? जी, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो हमें से मनुष्य जन्म मिला है, हमें सेलिब्रेट या मौज-मस्ती के लिए नहीं मिला है। जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये हमें सद्भक्ति करने के लिए मिला है। तो जो हमारा पहला और सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य होता है कि यहाँ पर हम सद्भक्ति करें और जो हमारा निज धाम है सतलोक, हम उसकी तैयारी करें। मनुष्य जीवन हमें मौज-मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये बहुत अनमोल जीवन है। इसके लिए आपने देखा होगा कि 84 लाख योनि के बाद हमें एक बार मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। तो ये जो हमें शरीर प्राप्त होता है, तो ये भगवान ने हमें मौज-मस्ती के लिए नहीं दिया है। ये जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमें सद्भक्ति करना चाहिए और जो हमारा निज धाम है सतलोक, हमें उसके लिए हमारी भक्ति करना चाहिए, इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। सर जैसे कि आपने बोला कि हमें मौज मस्ती नहीं करना चाहिए, इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ कि लोग खुशियाँ ही नहीं मनाएं, या फिर वो मतलब कहीं खुशी का मनाना ही छोड़ दे। तो इसके पीछे आप क्या कहना जी, चाहेंगे? जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हम खुशियाँ मनाते हैं, परमात्मा के सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, रोज़ हम सुबह देसी घी का दीपक जलाते हैं, शाम को जलाते हैं। हमारे परिवार में खुशियाँ ली है, हम इस प्रकार से हम खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ पे खुशी का एक पल का भरोसा नहीं है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, देखिए ऐसा है, कवि परमात्मा ने कहा है कि मानव देह दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, यूं पत्ता टूट गिरे, लगे ना दूजी बार। तो ये मानव देह दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलती है। तो इसका हम परमात्मा प्राप्ति के लिए जो है हम इसका प्रयासरत रहें, और परमात्मा मिल गया तो सारी खुशियाँ मिल गई। बस खुशियाँ प्राप्ति करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो सही खुशियाँ नहीं है। खुशियाँ वास्तविक सही खुशी जो है हमें परमात्मा के शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे नए साल के बारे में? सर नया साल तो हमारे लिए हमेशा ही नया साल रहता है, पर बाकी क्या है कि उसमें क्या है कि परमात्मा की शरण में रहो तो अच्छा है उसमें। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? नए साल पे परमात्मा की दया से हर रोज़ रहता है, हम गुरु जी की दया से। और हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए भक्ति? भक्ति मनुष्य जीवन के लिए कल्याण की होती है। जैसे दास किसी को समझा रहा था कि भैया भक्ति कर लो, तो वो कहते हैं कि यार अभी मेरा हमारा खाने पीने का दिन है, एंजॉय के दिन है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया वो। तो मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करें, नए साल पर पूर्ण परमात्मा की खोज करें और सद्भक्ति करके अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और शिक्षित भी है। जिसे जगत वाले 2025 का सेलिब्रेट नशा करके, पार्टी करके, आदि करके मनाएंगे, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर दान यज्ञ धर्म आदि करके हमारा 2025 मनाएंगे। अच्छा सर, इसके अलावा कोई मतलब किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर को? कहीं जाने का प्लान है? जैसे लोगों का अलग अलग जगह जाना, जैसे गोवा हो गया, दुबई हो गया, अलग अलग जाने के प्लान रहते हैं लोगों के, तो आप भी कहीं नए साल में कहीं जा रहे हैं क्या? सर हम जा तो कहीं नहीं रहे, पर हम परमात्मा की दया से हमारा एक आश्रम है हरियाणा में, वहाँ घूम सकते हैं नए साल पर। इसके अलावा सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। सर मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, ये भौर न लगता डर। अर्थात जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है वो परमात्मा को प्राप्त करने का है और यहाँ से छुटकारा पाने का है। इसलिए हम नए साल पर परमात्मा की डटकर भक्ति करेंगे और यही संकल्प करेंगे कि जितना पूरा साल हम परमात्मा की भक्ति करके अच्छे सत्कर्मों को करते हुए भक्ति करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।